हमारे मसीहा, हमारे रहबर, परम पूज्य संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के स्वरूप हृदय सम्राट सतगुरु समनदास जी महाराज के चरणों में दंडवत बंदगी और मंच पर विराजमान सभी महात्मा गणों के चरणों में भी हार्दिक सतनाम। और जो यहाँ पर हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग कार्यक्रम में पहुँचे हैं उन सबका आभार। और एक आज कार्यक्रम गुरु महाराज का फरमाया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन साथ साथ में एक दर्द और महसूस होता है। जिनकी याद में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आदरणीय सुखपाल सिंह जी बहुत प्यार करते थे, मुझे लंबे समय से जानकारी है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम एक किसी के घर पर, किसी के बाप का साया हटने के बाद उसके घर पर पहुंचे हैं। किसी के घर पर हम उसके बाबा, उन बच्चों के बाबा का साया उठने के बाद वहां पर पहुंचे हैं। और उन्हीं की याद में हम गुरु महाराज के चरणों में यहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं और गुरु महाराज को याद कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, खासकर मैं उनके लिए कह रहा, जो हम गुरु महाराज से जुड़े हुए लोग हैं, हम खाना खाने के लिए यहाँ नहीं आए, हम सत्संगों में जाते हैं। आप सत्संग में जाते हैं, गुरुजी जो सत्संग करते हैं वो प्रसाद के लिए करते हैं। सत्संग जो है सबर देता है, सत्संग विश्वास देता है, सत्संग आस्था देता है। जब हम गुरुमुखी आदमी है, महात्मा जी यहाँ विराजमान है, ये इस गांव के नहीं है, इस गांव के ये महात्मा तब थे, तब ये महात्मा नहीं बने थे। आज ये गुरु महाराज के प्रचार प्रसार में है तो ये हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन हम कम से कम सत्संगियों को सत्संग में इतना समय तो देना चाहिए कि जब तक महात्मा के विचार ना हो, प्रवचन ना हो या आरती ना हो, या जब तक हम बैठे शांति के साथ बैठे। आप प्रसाद लेंगे तो वो प्रसाद नहीं होने का, वो खाना हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। गुरु महाराज ने दर्शाया है कि गज गज का कपड़ा गृहस्थी का भात, गज गज का कपड़ा गृहस्थी का भात, या तो कर लियो इनके नाम का भजन, अन्नी पट जाएगी यहाँ। आपने देखा होगा लोगों को समस्याएं आती है क्योंकि हम सत्संग में तो उठकर रोटी खा ले रहे। आप गुरुमुखी आदमी है, जो हमारे भाई, हमारी बहन, हमारा परिवार जो नए हैं, जिन्हें सत्संग की महिमा का नहीं पता, वे तो प्रसाद खाना ले सके, प्रसाद नहीं। आप लोगों के लिए ये प्रसाद है, प्रसाद के साथ मखोलनी। और इस परिवार का जो मुखिया थे आदरणीय सुखपाल सिंह जी, जो चैम्बर पर भी जाते थे, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है। तो इसीलिए जो सुखपाल सिंह जी थे उनकी याद में ये प्रोग्राम हो रहा। तो हम सबका दायित्व बनता है, हम सबका एक विचार बनता है कि हम गुरु महाराज के चरणों में उस आत्मा के लिए एक गुरु महाराज से अरदास करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। हे परम पिता परमात्मा साहिब सतगुरु समनदास जी महाराज, जिस दिव्य आत्मा, वो दिव्य इसलिए है क्योंकि उसके जाने के 1 साल के बाद उनकी याद में गुरु महाराज का गुणगान फरमाया जा रहा है, इसलिए वो आत्मा भी दिव्य हो जाती है। क्योंकि जब सोने में अगर रांग भी मिल जाए वो भी सोना हो जाता है, और अगर गुरु में शिष्य मिल जाए तो शिष्य भी गुरु पद को प्राप्त कर लेता है। तो हमें उन गुरु महाराज से अरदास करनी चाहिए कि मालिक इस आत्मा को अपने चरणों में रखे और इसे अच्छी जगह जीवन यापन करे, ताकि जहाँ पर भी ये जाए वहाँ पर सतगुरु रविदास स्वामी समनदास जी महाराज का जयकारा लगाकर गुणगान कर सके। और इस परिवार पर ऐसी दया करे, ऐसी मेहर करे कि ये प्रत्येक वर्ष अपने पिताजी की याद में हम 10 लोगों को यहाँ बुलाए और आपका दरबार सजाए। तो मैं सतगुरु समनदास जी महाराज के चरणों में आप सभी की ओर से ये अरदास करता हूँ कि गुरु महाराज उस आत्मा को अपने चरणों में रखे और उसके परिवार को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करे, उनको भी ऐसी दया मेहर बनाए रखे ताकि वे आपका गुणगान कर सके। और सत्संग की जो बात है, सत्संग को धारण करने से ही हमारा उद्धार होगा। क्योंकि आज जो कुछ भी हम हैं, भारत भूषण जी को पता, जो कुछ भी आज हम हैं वो केवल एक ही संत का योगदान है, उनका नाम है सतगुरु समनदास जी महाराज। और सतगुरु समनदास जी महाराज की ऐसी दया इस समाज पर हुई कि जो ठेकों पर लाइन लगती थी, जो महखानों पर लाइन लगती थी, जो विषय विकारों पर लाइन लगती थी, उस लाइन को अगर खत्म करने का काम किया और सत्संग की लाइन बढ़ाने का काम किया तो उस शख्सियत का नाम सतगुरु समनदास जी महाराज है। आज सत्संगों की लाइन गांव-गांव और शहर-शहर दूर-दूर लग रही है। और ये हमारा सौभाग्य है कि सतगुरु समनदास जी महाराज हमारे सहारनपुर जनपद में उनका विशेष योगदान रहा, आशीर्वाद रहा है। तो हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गुरु की शरण में लगातार रहे और जब तक भी सत्संग में बैठे उनके धारण चरणों में ही रहे। यदि हम 2 मिनट सत्संग में बैठे, 3 मिनट उधर चले गए, 20 मिनट चले गए बाहर,
तो हमारा आया हुआ समय और जो हम जिसके पास हम बैठे उसका भी समय हम बेकार करने के लिए आए। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है, गुरु महाराज के शरणों में जुड़े और सत्संग में कम से कम शांति के साथ रहे। प्रसाद तो रोज मिलेगा, रोटी तो रोज मिलेगी। गुरु महाराज ने ठेका कर रखा है इस मानव के लिए, जीव के लिए, पशु पक्षी जीव जंतु के लिए कि आपको रोटी देने का काम गुरु महाराज का है। जो पत्थर में जीव है, कीड़ा है, उसको भी रोटी वे दे रहे। जो भेड़ बकरी पशु पक्षी है उनको भी खाना परमात्मा सतगुरु साहिब दे रहे। तो हम तो अच्छे नौजवान है, नवयुवक है और गुरु की शरणागत है। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, यदि किसी की अरदास में जाए, अरदास होती है, अरदास में जाने का मतलब है सब लोग बैठे जो गुरु महाराज के अनुयायी है, जो गुरु जी का दरबार में कार्यक्रम कर रहे हैं, उस परमात्मा के सतगुरु के चरणों में एक अरदास करें उस परिवार के लिए, उस गांव के लिए, उस क्षेत्र के लिए और उन सब के लिए जो वहाँ पर विराजमान है। तब जाके हम बरसी का कार्यक्रम करते हैं। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि इसलिए कदम कदम तुम चलो, रविदास जी के सत्संग की मंजिल सदा तुम्हारे करीब हो। और सत्येंद्र गौतम ने तो महसूस किया है, सतगुरु समनदास जी को जीवन में उतारो, ऐसा हम सबका नसीब हो। कचेरी भी जरूरी है, क्योंकि कचेरी की वकील की जो रचना की थी वो सतगुरु रविदास जी महाराज ने की थी सबसे पहले, उससे पहले किसी ने नहीं करी। उन्होंने ही कहा था तुम कर लो एक वकील, मुकदमा होगा रे भाई। और यहाँ तो वकीलों के भी गुरु और सबके गुरु सतगुरु समनदास जी महाराज है, वो वकीलों से भी ऊपर है। तो हम सबके रहबर, हम सबके मशिया, उनके चरणों में बार बार नमन वंदन बंदगी। एक बार जयकारा बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, सभी संतों की भी सतनाम सत साहिब सतगुरु।